लास्ट वीडियो में हमने 2.3 चैप्टर किया था एनसीईआरटी का। इस वीडियो में हम 2.4 चैप्टर को करेंगे, जो कि हमें एनसीईआरटी के अंदर ऑप्शनल के अंदर दे रखा है। तो चैप्टर करने से पहले कुछ उसके बेसिक्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। चलो लेट्स सी द बेसिक्स। आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करे थे। तो सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारी दो ही टर्म थी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट क्यूबिकल के अंदर हमारी तीन टर्म आ जाएंगी, सम ऑफ जीरोस आ जाएगी, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगी। चेक करते हैं कि सम ऑफ जीरोस और वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या। अब इसके अंदर क्यूबिकल के अंदर देखते हैं सम ऑफ जीरोस जैसे कि आपको पता है कि क्यूबिकल के अंदर हमारी 3 जीरोस निकलेंगी, ठीक है। तो क्या निकलेगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो उसमें सम ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा प्लस बीटा था। इसमें हमारी थर्ड जीरो भी ऐड होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेम आएगा हमारा माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि सम प्रोडक्ट करना है, टू का दो का प्रोडक्ट करना है और उनका सम करना है। सो क्या है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है। थर्ड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या आएगी हमारी? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। अब क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बी बाय ए पता है क्या है, सी बाय ए पता है क्या है, डी बाय ए पता है क्या है। अब इसमें एक क्यूबिकल इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। सो ए आपको पता है, तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये सारे डेरिवेशन हमारे 2.4 चैप्टर के अंदर आने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 2.4। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो हमें क्या बोल रहा है कि उसने हमारे को एक क्वाड्रेटिक मतलब एक इक्वेशन दी है, एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। उसमें उसने हमारे को जीरोस दे दिए, उसमें हमारे को उस पॉलिनोमियल उसके जीरोस दे दिए। अब उसके साथ हमें उसका रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। सो वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग विद द क्यूबिकल पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें करनी है। एक तो पहले हमें जीरोस दे रखी है, उसका वेरीफाई रिलेशन करना है उस क्यूबिकल इक्वेशन के साथ। दूसरा क्या है? जो उसकी जीरोस निकल के आएंगी उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है उसके कोफिशिएंट के साथ में। सो फर्स्ट हम वेरीफाई करेंगे जीरोस का रिलेशनशिप। सो इसमें जीरो दे रखी है एक्स की पावर 1/2, मतलब 1/2। सो हमारे को p 1/2 दे रखा है, तो इसके अंदर 1/x की पावर x की वैल्यू रख देंगे 1/2, 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा?
2 डिवाइडेड बाई 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 4। 1 प्लस 1 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस में 8 10, सो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 से 10 कर दिया 0 0 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू को पुट करते हैं, इसको 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। सो px इज इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 की पावर क्यूब प्लस में 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा 1 की पावर 1 क्यूब तो 1 ही होगा, तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 0 आ गया। अब थर्ड क्या आ गया, -2 वैल्यू पुट करेंगे, सो p e माइनस 2, सो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 5 इंटू -2 और क्या आ जाएगा प्लस का 2। अब क्या आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, सो -16 प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, और प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 2 -16 प्लस 16 -16 -16 प्लस 16 इक्वल टू 0। सो तीनों की वैल्यू हमने डाली और तीनों की वैल्यू से हमारा क्या आ गया 0 निकल गया। ठीक है, अब इसके बाद में इसके साथ में कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसका क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 1/2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू -b/a क्या है, -b है 1 और a क्या है 2, सो -1/2। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 1/2 और इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 इज इक्वल, फिर अभी सेकंड क्या है हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा क्या है 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा क्या है -2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a क्या है -5/2। ठीक है, तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये तो क्या आ गया 1 आ गया, माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा 1/2 -2 और -1। यहां पे क्या आ गया एलसीएम आ गया 2, 1 -4 -2 क्या आ जाएगा -5/2, सो -5/2। यहां पे भी हमारा क्या था c/a क्या था -5/2।
अब हमारा क्या है, थर्ड क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाय ए। अल्फा बीटा गामा क्या है, 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू डी बाय ए। क्या डी क्या, 2/2 2/2 1। ठीक है, ये इधर से 2 कट जाएगा, इधर से 2 कट जाएगा, माइनस डी बाई ए है तो -1 इधर आ गया और -1 इधर आ गया। ये हमारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और अब हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है x³ - 4x² + 5x - 2 और इसकी जीरोज क्या दे रखे हैं, 2 1 1। सो पहले हमें पुट करेंगे px की वैल्यू 1, सॉरी px की वैल्यू पहले 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10 -2। ठीक है, अब +2 और 10 को क्या कर लेते हैं, +8 और +10 को 18, माइनस वाली टर्म को -16 + 2 -2 18। सो 18 से 18 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड को पुट करते हैं P1। सो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 5 इंटू 1 5 -2। सो 5 + 1 6 और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा 0 आ गया। इसके भी साथ भी वही आएगा। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 2 + 1 + 1, माइनस b क्या है, -4, 1 a क्या है 1, सो -4 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आ जाएगा 2 + 1 + 2 3 4 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू 4। सम ऑफ जीरोज का निकल गया हमारा। अब क्या, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 1 प्लस गामा बीटा गामा की 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू c क्या है 5/1। सो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 और 1 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5। तो यहां पे क्या आ गया, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू -d/। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें बताइए, 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -d क्या है -2, ए क्या है 1, सो क्या आ गया 2 इज इक्वल टू 2, रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोल रहा है कि उसने हमें दे दिया सम ऑफ जीरोस दे दिया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया, और क्या दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया। अब उससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उससे क्या क्या करना है, हमें क्यूबिकल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। और जैसे हमने क्वाड्रेटिक में हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, वैसे ही हमने क्यूबिकल की स्टैंडर्ड इक्वेशन भी फाइंड आउट करी थी। तो अभी क्यूबिकल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आगे, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते, क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 sum of zeros and product of zeros is equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to -7। अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -14। ठीक है, अब इसी वैल्यू को स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, k इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिकल इक्वेशन है। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि एक्स की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आएगी, 2x स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -7x, और इसकी वैल्यू क्या है अल्फा बीटा गामा की, -14 इक्वल टू 0। सो फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -7x प्लस 14। तो ये हमें क्यूबिकल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कही थी। ये हमारी क्यूबिकल इक्वेशन निकल के आ गई। सो अभी हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीशन के साथ साथ हमने एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 फिनिश कर दिया है। होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो मेरे को मैसेज में लिख के बताएं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और बच्चों को भी सीखने के लिए मिल पाए।